आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उनकी हड्डियों में दर्द हो जाता है और हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसी सूरत में नाजरीन आज मैं बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूं। आपने मेरी वीडियो एंड तक सुननी है, और क्योंकि ये वीडियो जो मैं आज आप बताऊंगी आप फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है आजकल हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हड्डियां भी टूट जाती हैं, घुटनों के ज़्यादातर चोट लगती है, टांगों में ज़्यादा चोट लगती हैं तो मर्दों के, इसलिए उनको चाहिए कि भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें जो मैं आज आपको बताऊँगी। इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को नमाज़ पढ़ते वक्त घुटनों का दर्द होता चला जाता है। बुज़ुर्गों के लिए भी ये दवाई बेहतरीन है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसके साथ जानेंगे घुटनों का वर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तमाम जो लोग होते हैं वो दर्दों की वजह से इतना परेशान होते हैं कि जब ये दवाई इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो नाज़रीन आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी मुझे तफसील से लिखा करें कि जैसा कि आपकी उम्र क्या है, मर्ज़ कितना पुराना है, डॉक्टर को दिखाया या कि नहीं दिखाया आपने, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि आपने कितनी देर तक डॉक्टर का इलाज करवाया है। क्योंकि देसी दवाइयाँ जो होती हैं वो सब्र वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं तो उसमें नाजरीन ये होता है कि आपने वक्ती तौर पे आपको फ़ौरन आराम आ जाता है। यूनानी दवाएं होती हैं वो ज़रा टाइम लेती हैं, तो इसलिए आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते और फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। तो नाज़रीन सब्र वाले लोग जो हैं वो दवाई जब इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा के लिए दर्दों से निजात पा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन जो लोग होते हैं जिनको जिनके साथ कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि शुगर हो, तो वो भी मुझे बता दें मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी दवाइयाँ बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना जो है वो मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। तो आपने क्या चीज़ें लेनी है जो इन लोगों के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, उसमें आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपने जो है कोकोनट, ये देखिए कोकोनट है, ये इसका आपने पाउडर बना लेना है। ये गिरी की शक्ल है, ये देखें साबुत गिरी, इसको आपने लाकर घर में कद्दूकश करना है, पाउडर बनाना है। फिर बाद में, क्योंकि अभी आप बारीक की तरफ से होते हैं, उनके ऐसे सांचे बने होते हैं कि उसमें कहीं से मोटा कद्दूकश कर सकते हैं, कहीं से बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह जो सबसे बारीक वाला हिस्सा होगा वहाँ से आपने इसको अच्छी तरह जो है कद्दूकश कर लेना है। अच्छी तो उसमें ज़रा बारीक बारीक से दाने निकल आएंगे। इसमें जब कद्दूकश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो ये कद्दूकश आपने कोकोनट पाउडर का गिरी लेकर आपने करना है। इसको आपने 50 ग्राम आपने गिरी करनी है, जो लेकर आएंगे इसका पाउडर बनाना है 50 ग्राम। उसके बाद नाज़रीन काली मिर्च आपने लेनी है, काली मिर्च भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। और इसके बाद आपने है पिलपल दराज। पिलपल दराज वो आपको जो है पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जहाँ से आप ये चीज़ें लेंगे। तो नाज़रीन पिलपल दराज जो है वो आपने 30 ग्राम लेना है। उसके बाद जायफल है, आप देख सकते हैं नाज़रीन जायफल जो है वो ये देखें आप, जायफल है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। जायफल को आपने 20 ग्राम लेना है। इसको अभी आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद नाज़रीन बड़ी इलायची है, इसका आपने इस्तेमाल करना है कम से कम आपने बड़ी इलायची भी 20 ग्राम ही आपने लेनी है। उसके बाद नाज़रीन दालचीनी है, इसका पाउडर बनाना है आपने अच्छे तरीके से, इसको भी आपने 30 ग्राम लेना है। जितनी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी से आपने ये सारा सामान लेकर फिर आपने इस दवाई को तैयार करना है। और यहाँ तक नाज़रीन जो नुस्खा है ये तो है वो लोग इस्तेमाल करें जिनको शुगर है, ठीक है। उसके बाद आपने वो लोग इस्तेमाल करेंगे ये नुस्खा जहाँ तक मैंने बताया। उसके बाद नाज़रीन आपने जिनको शुगर नहीं है वो लोग इसको जो शहद में 150 ग्राम शहद लेकर आपने सारी चीज़ें मिलाकर मजून बना लेना है। जब ये आपका मजून बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा मजून, तो आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। इसमें से जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो लें, या जिनकी हड्डी में दर्द हो रहा हो, जिनकी हड्डी टूट जाती है, वो लोग दूध के साथ ले सकते हैं। और नाज़रीन इसके साथ एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से जिनको पेशाब बार बार आता है वो भी आपका आना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपके रूटीन के मुताबिक जिस तरह इंसान रोज़मर्रा पेशाब करता है, इस तरह को बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी ये बीमारी में भी ये दवाई आपकी काम करेगी। तो उसमें नाज़रीन आपने क्या करना है,
कि आपने इसको एक जार में डालकर रखना है, जो कि बिल्कुल सूखी जार होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। उसमें आपने डालकर रखना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, फ्रिज के बाहर ही आप रख सकते हैं। नौजवान लोग आधा चम्मच लेंगे, 15 दिन इस्तेमाल करके फिर आपने ये दवाई को छोड़ देना है। इंशाअल्लाह ताला आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही इस दवाई का फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा सुकून मिलेगा और आप अच्छा फ़ील करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।